अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे वोनसेल टैबलेट के बारे में। ये एक पोटाशियम एसिड कॉम्पैटिव ब्लॉकर है। वोनसेल टैबलेट इन पेशेंट में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है जिनको एसिडिटी का मसला रहता है और जिनको रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस मतलब तेज़ाबियत की वजह से खुराक की नाली में सोजिश हो या अल्सर की शिकायत हो। गैस्ट्रिक अल्सर मतलब के मैदे का अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, छोटी आंत का अल्सर, उन पेशेंट में वोनसेल टैबलेट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। इस टैबलेट की कंपोजिशन में शामिल है वोनोप्राज़ान। ये 10 mg और 20 mg में आती है। मेरा आपको कंपोजिशन बताने का मकसद ये होता है कि आपने जब भी मेडिसिन खरीदनी है तो आपने मेडिसिन की कंपोजिशन यानी फार्मूला या जेनेरिक नाम ये आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, जबकि ब्रांड नाम या कंपनी नाम पर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। अब मैं आपको मुख्तलिफ ब्रांड के नाम बताऊंगा जिनमें वोनोप्राज़ान पाया जाता है। वोनोकैप, वोनोज़ान, वोनीज़ा वगैरह शामिल है। वोनोसेल टैबलेट राइट डोज क्या होगी? वोनोसेल टैबलेट का एक्शन ऑफ मूड क्या होगा? क्या ये टैबलेट प्रेग्नेंट खवातीन इस्तेमाल कर सकती हैं? इस टैबलेट के इस्तेमाल से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? ये सब कुछ आज की इस वीडियो में शामिल है। वोनोसेल टैबलेट की राइट डोज क्या होगी? गैस्ट्रिक अल्सर के मरीज़ों में 20 mg पर डे मतलब 20 mg वाली टैबलेट आपने दिन में एक बार लेनी है और ये आपने एक माह इस्तेमाल करनी है। बेहतर होगा कि आप इसको खाली पेट खाएं, वरना आप इसे खाना खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफ्लैक्स इसोफेजाइटिस के मरीज़ में वोनोसेल 20 mg पर डे मतलब 20 mg एक टैबलेट रोज़ाना खाली पेट खाएं। अगर भूल जाएं तो आप इसे खाना खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपने ये टैबलेट 2 माह तक इस्तेमाल करनी है। ड्यूडेनल अल्सर के मरीज़ में 20 mg पर डे मतलब 20 mg वाली टैबलेट रोज़ाना एक खाली पेट खाएं। अगर खाना खाने के बाद भी इस्तेमाल करें तो भी कोई इशू नहीं है। आपने ये टैबलेट 1.5 माह इस्तेमाल करनी है। इसी तरह एच पाइलोरी के मरीज़ ट्रिपल ड्रग, तो ऐसी कंडीशन में आपने वोनोसेल टैबलेट 20 mg एक सुबह एक शाम खाली पेट इस्तेमाल करनी है। खाना खाने से पहले प्रेग्नेंट खवातीन भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा वोनोसेल टैबलेट कैसे मैदे में एसिड बनने से रोकती है। हमारे मैदे की जो अंदरूनी तह होती है उनमें छोटी छोटी तेज़ाब वाली थैलियाँ मौजूद होती हैं जिनको हम पैरिटल सेल कहते हैं और इन थैलियों के मुंह पर हाइड्रोजन पोटाशियम एंटीबेस का पंप लगा होता है जिसको हम प्रोटॉन पंप भी कह सकते हैं। इसी तरह जब कोई खाने पीने वाली चीज़ को देखता है या कोई इमोशनल कंडीशन हुई होती है तो पैरिटल सेल को एक तहरीक मिलती है कि अब मैदे में एसिड की मकदार को खारिज करें। फिर होता यह है कि पंप को चलाने के लिए पोटाशियम पंप के ज़रिए थैली के अंदर आ जाते हैं जिसके नतीजे में हाइड्रोजन थैली के अंदर मौजूद होता है, वो बाहर आता है और ये हाइड्रोजन बाहर मौजूद क्लोरीन से मिलकर एसिड बनाता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर वोनोसेल टैबलेट ये करती है कि ये पोटाशियम के साथ बैंड कर जाती है और यूँ पोटाशियम पंप के ज़रिए थैली में मतलब के पैरिटल सेल में दाखिल नहीं हो पाते और ना ही हाइड्रोजन बाहर आ पाते हैं जिसकी वजह से एसिड बनने का अमल रुक जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। कब्ज़, डायरिया, स्किन रैशेस,
टेस्ट अबनॉर्मलिटी वगैरह। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।